धन्यवाद। सभा में उपस्थित सभी लोगों का अभिनंदन। माई सेल्फ डॉक्टर कुमार मनोज। आई एम यूरोपियन ट्रेंड डॉक्टर ऑफ मॉडर्न मेडिसिन और फिलहाल मैं दिल्ली के एक शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय में मनोरोग विभाग में कार्यरत हूँ। मैं जब भारत वापस आया तो मैं अपने भारतीय समाज की सेवा के लिए और वैसे विचारों से ओतप्रोत था। परंतु जब मैं यहाँ आया तो मैंने पाया कि मेरी ये बात हो सकता है कुछ लोगों को चुभे, तो मैं क्षमा प्रार्थी हूँ कि शायद 70% भारतीय जो बड़े कॉस्मोपॉलिटन सिटीज में रहते हैं, जैसे ये दिल्ली एनसीआर, वो मृत हैं। तो मृत से मेरा आशय है कि जिनका मस्तिष्क ही शायद मर चुका है या संवेदनशीलता ही खत्म हो चुकी है। मसलन हम अपने आसपास देखें, हम किस तरह का जीवन जी रहे हैं। तो जो मेरी बात से सहमत होंगे वो सभी लोग इस सभागार के, जो मेरी तरह या तो किसी भी विकसित राष्ट्र में एक लंबे समय तक रह चुके हैं या रह रहे हैं। तो ये बिल्कुल ही दोयम दर्जे का जीवन है। ना हवा बयार शुद्ध, ना खाना पीना में शुद्धता, सभी चीजों में मिलावट, दलाली, मक्कारी, जालसाजी, जोड़ तोड़, चाटुकारिता, सत्ता, हनक। तो फिर द्वंद्व पैदा होता है। तो यही मेरा मूलभूत प्रश्न है, कृपया मार्गदर्शन करें। तो मैं बतौर अर्जुन आपसे प्रश्न कर रहा हूं कि मैं क्या करूं? यही इसी द्वंद्व में फंसा रहूं कि किसी तरह से आपकी तरह समाज में धीरे धीरे ही करके ऐसे ही घुटते पिसते एक बदलाव लाऊं, या यूरोप या किसी भी विकसित अन्य राष्ट्र में चला जाऊं और सुकून से अपना और अपनी अगली पीढ़ी का जीवन अच्छे से निकालूं? आप इतने बड़े डॉक्टर हैं, तो मरीज को आप ठीक करेंगे या भाग जाएंगे आप? और भाग भी जाएंगे तो कहाँ तक भागेंगे आप? यूरोप भागेंगे? कहाँ भागेंगे आप? भागे तो बुद्ध भी थे, लेकिन वापस आए। अगर आपको होश आया है तो आप भाग नहीं सकते हैं, चाहे कुछ भी हो जाए। क्योंकि भागा सिर्फ बेहोशी में जाता है, सिर्फ नींद में भागा जाता है। ऐसा ख्याल भी अगर आपके मन में आता है कि मैं भारत में रहता हूँ, यहाँ कुछ भी अच्छा नहीं है, जैसे आपने प्रॉब्लम्स बताई सारी चीज़ों की, मिलावट की, कि अगर हम पैसा ज़्यादा खर्च करके कुछ अच्छी चीज़ें खाते भी हैं तो उसमें भी मिलावट है। तो अगर ऐसे विचार आते भी हैं तो आप पूरी तरह से जाग नहीं पाए हैं, आप अभी भी बेहोशी में ही हैं। अगर होश में आता तो आप भागने की बात ही नहीं करते, ये सवाल ही नहीं करते कि हम क्या करें। बतौर अर्जुन जो आप सवाल करे हैं कि चारों तरफ से हम बिल्कुल परेशान हो गए हैं, ये सब नेतागिरी और ढोंग, अंधविश्वास, मिलावट, इन सब चीज़ों से भाग के आप कहाँ जाएंगे? कहाँ पर है जहाँ आप भाग सकते हैं? अगर आपके मन में ये विचार आ रहा है तो वाकई आप अभी भी बेहोशी में हैं। हाँ, मैंने कहा ना, क्योंकि भागा सिर्फ नींद में जा सकता है, सही में कोई नहीं भाग सकता है। और एक बात और बताऊं मैं आपको, जो विचार आपके पास आता है, जो भाव उठता है, तो ये कभी कभी भाव मेरे मन में भी उठता है। लेकिन ये भाव के बाद फिर दूसरा भाव तुरंत जब हमारे मन में उठता है ना कि क्यों भागे जा रहे हो, जो हमने आपसे क्वेश्चन किया, आपको जवाब दिया कि कहाँ तक भाग के जाओगे, ये भाव हमारे मन में भी आता है कि जब पैर जमाया है तो वो जमा ही रहेगा, चाहे कुछ भी हो जाए। जब आप कोई चीज़ जान गए हैं तो आप कहीं दूसरी जगह कैसे जा सकते हैं, ये भी तो सवाल करिए अपने आप से। कोई चीज़ अगर आपको जानकारी है तो आप उस जगह से जा ही नहीं सकते हैं, वो चीज़ तो आपको फिर कहीं पे भी आ सकती है। आप कहाँ जाएंगे? आप छोड़ के, दुनिया भी छोड़ के जाएंगे। तो अगर आपको जो चीज़ का ज्ञान है, जो चीज़ आपने पाया है, वो जहाँ ज़रूरत रहेगी आपको वहाँ पर होना ही पड़ेगा। उससे आप कहीं भी नहीं भाग सकते हैं, कहीं नहीं भाग सकते। देखिए, बीमारी जहाँ सबसे ज़्यादा कॉन्संट्रेट होती है ना, काम वही सबसे ज़्यादा करना पड़ता है। यहाँ इतना ज्यादा संघर्ष है, इतनी ज्यादा चाटुकारिता, इतनी ज्यादा हर चीज में पॉलिटिक्स। और मैं एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ। आज सुबह ही मैं
अब चूंकि संवेदनशील हूं तो सोचता हूं कि कार्बन एमिशन कम करूं, तो मेट्रो से आया था। अब आप सोचे, मैं सुबह 5 बजे चला था रोहिणी दिल्ली से, जो नॉर्थ में है दिल्ली के। तो मैं देखता हूं कि लोग एक मेट्रो की ट्रेन की सीट के लिए किस तरह से बिहेव करते हैं। अब फिर वही बात दोहराऊंगा कि 70% लोग मृत हैं, देख ही नहीं पाते। या तो वो असंवेदनशील हैं कि समझ ही नहीं पा रहे हैं ये क्या हो रहा है। मोरओवर ऑल दीज पीपल हु आर डाइंग फॉर दैट पर्टिकुलर सीट, दे ऑल आर वेरी वेल एजुकेटेड, कॉन्वेंट एजुकेटेड, एंड सो कॉलेज जाने वाले हैं, अच्छे अच्छे कॉर्पोरेट्स में नौकरियां कर रहे हैं, और एक सीट के लिए मरे जा रहे हैं। ऐसे दूर से बैग फेंकेंगे, और जब वो सीट पे पहुंचेंगे, बैठेंगे, तो आप उनके चेहरे को देखिए, बड़े खुश हो जाएंगे, क्या विजय प्राप्त कर ली है, झंडा गाड़ दिया। ये तो बड़े छोटे छोटे उदाहरण है। इतनी दूषित वायु में रह रहे हैं, अच्छा पैसा खर्च कीजिए, चाहिए कि कोई अच्छी चीज मिल जाए खाने के लिए, तो हर चीज में मिलावट है, तो मन बहुत दुखी रहता है। सारी बातों से मैं सहमत हूँ, आपकी सारी बातों से सहमत हूँ, लेकिन कहते हैं ना कि आदत इतनी जल्दी ख़त्म तो क्या बदली भी नहीं जा सकती है। पब्लिक हाई एजुकेटेड हो या बिल्कुल अनपढ़ हो, जैसा आपने कहा ना कि बस में जब चढ़ते हैं तो बिल्कुल कोई तमीज़ नहीं रहती है, कोई कुछ नहीं रहता है। आप सही बोल रहे हैं, लेकिन आदतें होती हैं, वो आदतें अगर इंसान बदलना चाहे तो बदल सकता है, एकदम से कोई चीज़ नहीं बदल सकती है। लेकिन अब जो हैं जिनकी आप जैसे शिकायतें कर रहे हैं, और उनमें से अगर 1 आध 2% 5% यहाँ मेरे सामने हैं, बैठे हैं, तो बस यही बोलूँगा कि एकदम से कोई भी आदत नहीं बदली जा सकती। मैं भी कहता हूँ, अगर कोई इंसान सिगरेट पी रहा है 10-20 साल से, तो उसको कोई भी छोटे से लेके बड़े तक, डॉक्टर तक ये नहीं बोल सकते कि तुम सिगरेट कल से बिल्कुल बंद कर दो। वो बोल ही नहीं सकता। वो यही बोलेगा कि तुम एक दिन में 10 सिगरेट पीते हो तो 5 कर दो, 5 से फिर 3 कर दो, फिर 2 कर दो, फिर 1 के बाद फिर तुम खुद नहीं पियोगे। तो ये आदत होती हैं बदलने की, छोड़ने की। आपकी आदत है सुबह-सुबह उठ जाना, उठते ही साथ अखबार माँगना। अखबार लाओ, कहाँ पे है? वो टोन ही अलग होती है क्योंकि घर में हैं, अंडरवियर में पड़े हैं, तो उठते ही बोलते हैं अखबार लाओ। तो ये आदत है कि आज से हमें इस टाइप की आवाज़ ही नहीं लगाना है, इस टोन में बोलना ही नहीं है कि अखबार लाओ। कई प्रकार की टोन होती हैं, और दूसरी चीज़, अखबार ही क्यों? ऐसा क्या रहता है अखबार में कि आप अखबार पढ़ते हो सुबह-सुबह और फिर वही अखबार की बातें दिन भर चलती हैं। वहाँ बलात्कार हो गया है, वहाँ पे दहेज हत्या हो गया है, वहाँ पे बस बम ब्लास्ट हो गया है, इज़राइल में रॉकेट फेंक दिया है। यही सब बातें करके अपना माइंड ही विकास करते हैं। विकास तो ये आज से आदत है कि कल से हम अखबार के बारे में सोचेंगे नहीं। आराम से जो नित्य कर्म होते हैं, सुबह उठो, शांति से जो भी काम करते हो करो, शांत ही रहना है। बेमतलब में अपना मुँह भी नहीं चलाना है। मुँह सिर्फ़ मिला है, प्रकृति ने दिया है अपने शरीर को भोजन देने के लिए, शब्द निकालने के लिए तो मुँह दिया ही नहीं है। हुँ? डॉक्टर हैं आप, साइंस वग़ैरह आपने पढ़ी होगी, कुछ और उसके पहले गए होंगे, अष्टवक्र गीता में गए होंगे, शास्त्रों में गए होंगे, उपनिषद में गए होंगे कि जो हमें मुँह दिया है, उससे कुछ बोलना है ही नहीं है। जब तक कि कोई कुछ पूछता नहीं है, तब तक हमें कुछ बोलना नहीं है। तो ये छोटी-छोटी सी आदतें हैं, वो हमें बिल्कुल एकदम से अगर हम चाहें हटा दें तो नहीं हटेगी। थोड़ी-थोड़ी आदतें हैं, हट सकती हैं, तो बदलाव उसी में आता है। ऐसा नहीं कि आप अपनी आदत कल से बदलते हैं तो हमें बहुत बड़ा फ़ायदा होगा। कि आप हमें सम्मान करने आ जाएँगे, मालाएँ चढ़ा देंगे, हाँ? कुछ दान दक्षिणा दे देंगे, भई सर पे नारियल फोड़ देंगे कि गुरुजी ने समझाया था, तो आज से हम बदल गए हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है। आप ही के लिए अच्छा होगा, आपकी जनरेशन के लिए अच्छा होगा, और जैसे अपने पुराने घर वापस आए हैं भारत में और फिर भारत छोड़ के यूरोप जा रहे हैं, तो ऐसा अगर सभी लोग करने लगें तो फिर भारत, वैसे ही तो भारत की दुर्दशा है ना? तो बदलाव बस इसी में आ सकता है, बाकी और इसके अलावा कुछ है नहीं है कि लाठीचार्ज करना शुरू करें कि भाई बस में एकदम से सीट मिल गई तो क्या रिएक्शन होता है कि वाक़ई में विजय प्राप्त कर ली हमने।